HCS की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब हमें प्रेपरेशन करनी है अच्छे तरीके से, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा किस तरह का शेड्यूल बनाना चाहिए। हमने एक शेड्यूल बनाया है जिसके अंदर हमने दो तरह के बच्चों के ऊपर ध्यान दिया है। पहले बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी मेंस लिखा हुआ है या फिर उन्होंने मेंस की प्रेपरेशन की हुई है, चाहे यूपीएससी के तौर पे देख लो, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज के तौर पे देख लो। लेकिन सेकंड बच्चे वो हैं जिन्होंने प्रेपरेशन अभी स्टार्ट की है नोटिफिकेशन आने के बाद में। उन्होंने प्री के बारे में तो थोड़ा पढ़ा हुआ था, लेकिन उनको मेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन ये जो शेड्यूल है ये दोनों तरह के बच्चे ही फॉलो कर सकते हैं। एक शेड्यूल वो है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्री ओरिएंटेड रहेगा। इसको आप देखोगे, अगर 1 फेब से हमने इसको स्टार्ट किया है और इसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को कवर कर रहे हैं। सेकंड, इसी के पैरेलल 1 फेब को आपको एक और शेड्यूल दिखाई दे रहा होगा जो कि मेंस का शेड्यूल है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 फरवरी को आपने ये पूरे टॉपिक्स भी हमने मेंशन किए हैं कि क्या क्या सिलेबस है इसका। जैसे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ऋग्वैदिक पीरियड हो गया, ये आपका प्री का सिलेबस हो गया। आपने ये पढ़ा है ना, एक बार सुबह आपने शुरुआत की, आपने 3 घंटे अपने कोर सब्जेक्ट को दिए, मतलब हिस्ट्री को दिए, और आपने ये टॉपिक सारे पढ़ लिए। नंबर 1। नंबर 2, अब आपको लगा कि नहीं, मुझे मेंस की प्रेपरेशन भी साथ में करनी है। और ये भी एक सवाल है, क्या मेंस की प्रेपरेशन अभी से करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। रीजन इज कि आपका प्री और मेंस के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम है। अगर आप प्री के बाद सोचोगे कि हमें मेंस की प्रेपरेशन करनी है, सिलेबस चेंज होने की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। अगर हम यहां पर बात करें तो आपने जैसे ही 3 घंटे में ये वाला जो सिलेबस है वो कवर किया। नंबर 2, आपको ये एथिक्स का सिलेबस करना चाहिए। 1 फेब, एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन इंटरेक्शन, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। ये मतलब सिलेबस हो गया आपका मेंस का। अब इसमें ना कई बार बच्चों को लगेगा कि सर हमने तो कभी एथिक्स नहीं पढ़ा, तो आपकी सहूलियत के लिए, आपके लिए हम एथिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट जो बैच है हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए एक्सक्लूसिव, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं मंडे से। सोमवार से हम शुरू कर देंगे। इस पूरे का पूरा जो टॉपिक है एथिक्स का, हम पूरा का पूरा कवर करेंगे और बड़ी अच्छे सर, सार्थक सर इसको कवर करेंगे। और जैसे अब इमेजिन करके चलते हैं, आपने प्री भी पढ़ लिया, आपने मेंस भी पढ़ लिया, या फिर आपने हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो देख लिया। अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत तो पड़ेगी। अब या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपके पास अवेलेबल होंगे, गूगल करो, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकल आएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं करनी तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास भी टेस्ट सीरीज है, लेकिन आपको जो अच्छी लगे टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं चीज बना रहा हूं ये सेल्फ स्टडी के लिए है। तो सेल्फ स्टडी में मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार यही टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो, ये ना करो। जो आपको अच्छी लगे टेस्ट सीरीज, जिसमें क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी हो और एक्सप्लेनेशन अच्छी हो, वो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सेम विद दिस, आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होएगा, आधे घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने अगर पूरे दिन में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे या 9 घंटे पढ़ाई की है, आपने सिर्फ आधा घंटा ही ज्यादा देना है। तो हमने ये पूरा प्लानर तैयार किया है जी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल्स विद आकाश के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। आप ये प्लानर के अकॉर्डिंगली चलिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है कि टेस्ट सीरीज का क्या चीज होती है, क्या चीज नहीं होती है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे लगानी है टेस्ट सीरीज, तो आप हमारी जो एकेडमी है सिविल्स विद आकाश चाणक्य एकेडमी, उसको विजिट कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।